बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। भले ही शासन प्रशासन ने जिले में स्वीकृत रेत घाटों पर पर्यावरण नियमों के तहत 1 अक्टूबर तक रेत उत्खनन पर पूर्णतः रोक लगा दी हो, लेकिन रेत कारोबारी राजेश पाठक और उससे जुड़े अन्य लोग निरंतर अवैध उत्खनन कर पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही राजस्व को भी बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जिले के सभी रेत घाटों में हो रहे इस तरह के अवैध उत्खनन को लेकर एक बार फिर पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न घाटों पर पहुंचकर राजेश पाठक के अवैध कारोबार की काली करतूतों का पर्दाफाश किया है। साथ ही प्रेस वार्ता के माध्यम से कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए रेत माफियाओं से मिले होने की बात कही है। राजेश पाठक रेत ठेकेदार जो है, जिसको यहाँ का रेत का ठेका मिला हुआ है, वो ठेके की रेत कम निकाल रहे हैं, चोरी की रेत ज़्यादा निकाल रहे हैं। और अभी जब से ये प्रतिबंध है शासन की तरफ से कि 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक किसी भी रेत घाट का उत्खनन नहीं किया जाएगा, रेत नहीं निकाली जाएगी। इसके बाद भी बहुत बड़े पैमाने पर राजेश पाठक के द्वारा रेत का उत्खनन कर डंप कराया जा रहा है और रेत को ले जाके चोरी करके बेची जा रही है। नागपुर, जौलपुर, सिवनी, भंडारा, तिरोड़ा, तुमसर और सागर तक के। और खुलेआम ये सब हो रहा है। कलेक्टर, SP, थानों को सबको पता है। मंत्री यहाँ रामकिशोर कावरे, उसको मालूम है, उनका भाई भी है उसमें, राजकुमार कावरे शामिल, भागीदारी उसकी भी है। संजय सिंह कछवा, उसकी भागीदारी उसमें है। और प्रदीप जायसवाल जो कि अभी खनिज निगम का अध्यक्ष है, उनके क्षेत्र में, उनके घर के पास से रेत निकल रही है चोरी की, खुलेआम दिन रात चोरी हो रही है। नानो कावरे के क्षेत्र में, परसवाड़ा क्षेत्र में जो है, लामटा के पास में डंपर पकड़ा रेत से भरे हुए हैं। आपका तुमी टोला जो है मगरदरा का, वहाँ से रेत उत्खनन हो रहा है, रेत बेची जा रही है। रोशना से रेत बेची जा रही है, कुकड़ा से बेची जा रही है। और आपका शंकर पिपरिया, तुइया पार, चंद्रकुआ, चिचोली, डोंगरिया, कोटबी, खैरी, सावरी का गोनी टोला, टेमनी से, भरगढ़ से, चुटिया से, गुनई से, अतरी से, हेटी से, कौलीवाड़ा और मेहंदोली, खंडवा, ये सब रेत घाटों से जो है बेहिसाब चोरी हो रही है। और ये 2 महीने में कम से कम 60,000 डंपर रेत की चोरी की है राजेश पाठक के द्वारा। 60,000 डंपर, जिसकी कीमत होती है, हमने कम से कम कीमत लगाई, जिसकी कीमत होती है, और 30,000 डंपर, जिसकी 60 करोड़ की होती है, 30,000 डंपर, जिसकी कीमत होती है 60 करोड़। तो इतनी रेत चोरी हो रही है। पुलिस के लोगों ने एक भी जगह किसी को पकड़ा नहीं है अभी। अगर कोई ट्रैक्टर वाला अगर एक अपने घर के लिए लेके आ रहा है, उसको पकड़ के उसको जेल में डाल देते हैं। अगर ये बड़े बड़े डंपरों से रेत जा रही है, हाईवे से 10 चक्का, 12 चक्का, 15 चक्का, इससे जा रही, किसी को नहीं पकड़ा कभी। इसमें SP, कलेक्टर, SDM वाराणसी का खास तौर से इनकी मिली भगत है, इनका पूरा सपोर्ट है। और ये चोरी करा रहे हैं कि तुम करो, हम हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता।
पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने वार्ता के दौरान यह भी कहा है कि जिले में कई स्थानों पर रेत का अवैध भंडारण कर उसे मनमाने कीमत पर बेचा जा रहा है। इसकी जानकारी प्रशासन और विभाग के बड़े अधिकारियों को भी है, उन तक लगातार शिकायत भी पहुंच रही है। इसके बावजूद दोषियों पर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने इसे लेकर राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे और खनिज निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के संरक्षण में यह सब कारोबार धड़ल्ले से चलने का आरोप लगाया। बताया गया कि खनिज के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए जिले में कोई दस्ता और टीम नहीं होने से रेत माफियाओं को मनचाही लूट की छूट मिली हुई है, जिसका भरपूर दोहन कर राजेश पाठक नाम के माफिया के द्वारा सत्ता और प्रशासन के संरक्षण में अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यदि प्रशासन राजेश पाठक के अवैध रेत कारोबार और उत्खनन पर रोक नहीं लगाता है तो अब जनता को खुलकर आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने वार्ता के माध्यम से जिले की जनता से आह्वान भी किया है। स्टेटमेंट नहीं दे रहे कहीं से भी कि ये रेत की चोरी को पकड़ो। एसपी को नहीं बोल रहे हैं, कलेक्टर को नहीं बोल रहे हैं, रामकिशोर कावरे नहीं बोल रहा है, प्रदीप जायसवाल नहीं बोल रहा है। दोनों के क्षेत्र में चोरी हो रही है और नज़दीक में आसपास शहर से ज़्यादा दूर पे नहीं है, मुश्किल से 20 किलोमीटर दूर पर एक छिंडई घाट में भी चोरी कर रहे हैं और सब सरकारी डंप पर चोरी कर रहे हैं। सरकारी ज़मीन पर डंप किया हुआ सब जगह पर, और ये संगठित अपराध कर रहा है। ट्रैक्टर वालों को, मालिक को, ट्राली को सब एक ग्रुप बनाया हुआ गाँव में, वो मिलकर सब चोरी कर रहा था। एक गैंग का काम कर रहा ना, एक गैंग बनाकर रेत चोरी काम कर रहा है। तो इस पर आप गैंगस्टर एक्ट लगाओ, जेल में डालो, उस पर NSA लगाओ। उस पर आप क्यों नहीं लगा रहे NSA? कलेक्टर SP राजेश पाठक गले में हाथ डाल के बैठते हैं, एक एक घंटे उनसे बात कर रहे हैं, माफिया लोगों से, रेत चोरों से, तो कहाँ से उनको डर होगा? गौरव तिवारी जब यहाँ पे SP थे, राजेश पाठक का उसके ऑफिस में गया था मिलने के लिए, तो गौरव तिवारी राजेश पाठक बोला तुम शराब बेचते हो, शराब माफिया, भागो यहाँ से, ऑफिस से भगा दिया था गौरव तिवारी ने। और ये जो है यहाँ पे अभी अभिषेक तिवारी, ये गले मार डाल के बैठा हुआ है राजेश पाठक के, कलेक्टर गले मार डाल के बैठा हुआ है, एक एक घंटे बात कर रहा है। तो रेत की चोरी कराने में ये SP कलेक्टर का बहुत बड़ी भूमिका है और प्रदीप जायसवाल का, रामकिशोर कावरे का पूरा संरक्षण है। तो शिवराज सिंह सरकार इनमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? और SP कलेक्टर ने रेत रोकने में जो है वो नाकामयाब रहे हैं। ये 2 महीने में इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, इनको तुरंत यहाँ से हटाएं, इनको सस्पेंड करें, बाहर करें, तुरंत निकालें इनको यहाँ से। पिछले दिनों हुई अतिवर्षा के कारण बालाघाट से बैहर सड़क पर गांगुलपारा एवं बंजारी के बीच 2 स्थानों पर पहाड़ की मिट्टी व पत्थरों के धसकने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है और इस सड़क के मरम्मत व सुधार कार्य के चलते आवागमन को रोक दिया गया है। कलेक्टर दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने आज 21 सितंबर को सड़क के मरम्मत और सुधार कार्य का निरीक्षण किया और सड़क की स्थिति को भी देखा। उन्होंने जिन स्थानों पर सड़क क्षतिग्रस्त हुई है उसके सुधार कार्य को तेजी से पूर्ण करने के आदेश दिए, जिससे बालाघाट बैहर सड़क पर आवागमन शीघ्र प्रारंभ किया जा सके। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर आर्य ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सड़क के सुधार एवं मरम्मत कार्य में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे भविष्य में इस सड़क से आमजन एवं भारी वाहन भी सुरक्षित आवागमन कर सके। मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा जिन स्थानों पर सड़क का कटाव हुआ है और धसक गई है, वहां पर सीमेंट कंक्रीट की दीवार बनाकर कटाव को रोकने की व्यवस्था की जा रही है और वर्षा के दिनों में पहाड़ों से आने वाले पानी की निकासी की उचित व्यवस्था भी की जा रही है। निरीक्षण के दौरान सड़क विकास प्राधिकरण के संभागीय प्रबंधक गगन भावर, सहायक महाप्रबंधक दीपक आर्य, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री RP ठाकरे एवं पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। जिले के नक्सल प्रभावित ग्राम समनापुर और बांदा टोला से गिरफ्तार विस्तार दलम के नक्सली बादल के निशानदेही पर पुलिस के द्वारा नक्सली ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। फिलहाल पुलिस को बादल के बताए ठिकानों से खाली डंप ही मिला है, उसके साथ ही कुछ नक्सल साहित्य और भरमार बंदूक भी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के द्वारा गाड़े बारूद के भंडार नक्सली पहले ही उठा के ले गए। इस मामले में पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। नूतन कला निकेतन में 22 सितंबर से 30 सितंबर तक रंग निकेतन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का निर्देशन फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के उत्कृष्ट चित्रकार देवगांव निवासी किरण बनेवार करने जा रहे हैं। कलात्मक चित्रकला के इस प्रशिक्षण को लेकर निकेतन के अध्यक्ष रूप कुमार बनवाले ने आज पत्रकारों से चर्चा में इसकी विस्तृत जानकारी दी। नूतन कला निकेतन बालाघाट
विभिन्न उम्र के, जैसे 11 साल से लेकर 59 साल तक के महिला पुरुष कहिए, बालक बालिका कहिए, इनके लिए रंग निकेतन के शीर्षक पर एक 10 दिन का वर्कशॉप, पेंटिंग का वर्कशॉप आयोजित करने जा रहा है। और कल से यह 2 बजे दिन से शुरू हो जाएगा, जो 4 बजे तक चलेगा। इस पेंटिंग को सिखाने के लिए बम्बई से के विश्वविद्यालय से जो पारंगत हुए हैं, किरण बेनेवार जी, वो बालाघाट पधारे हुए हैं। और वे विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स जो होती हैं, उसके पेंटिंग्स के अल्फ़ाबेटिकल से लेकर पोर्ट्रेट बनाने तक की सारी शिक्षाएं देंगे। सबसे बड़ी खासियत इस बात की है, इस पेंटिंग में हमने इसलिए यहाँ पे आयोजित करने जा रहे हैं कि चित्र देखकर पेंटिंग बनाना और स्वयं में दृश्य देखकर, प्रैक्टिकली दृश्य देखकर उसको अपने मन के अंदर संजो के उसे कैनवास पर उतारना, ड्राइंग शीट पर उतारना, ये दोनों बातें अलग अलग होती हैं। हम एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं कि जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने मोती तालाब का एक दृश्य लिया। हम मोती तालाब के जाके बगीचे में बैठ जाएंगे, हमें वहाँ से तालाब दिखेगा, बीच का टापू दिखेगा और पीछे लहरा रहा हमारा राष्ट्रीय। इसी तरह 10 दिवसीय कार्यशाला का निर्देशन कर रहे किरण बनेवार ने भी उत्कृष्ट चित्रकला क्या होती है, इस बारे में उन्होंने अपने विचार रखे और अपनी कुछ लैंडस्केप चित्रकला का प्रदर्शन भी किया। है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चित्र में फ़र्क होता है। प्रत्यक्ष चित्र में हम जैसे स्पॉट पे जाके पेंटिंग करना, तो सर ने मोती तालाब का एग्जांपल दिए, तो ये है लैंडस्केप पेंटिंग। कई लोगों को यही नहीं पता कि लैंडस्केप पेंटिंग क्या है। अच्छा सा पोस्टर देखे तो बोलते हैं सीनरी और लैंडस्केप पेंटिंग, इन दोनों में फ़र्क होता है। ये बात हम सविस्तर से बच्चों को समझाने वाले हैं। दूसरा, इनने एग्जांपल दिए कि स्टिल लाइफ क्या होता है, इसके बारे में भी बच्चों को नॉलेज नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में बच्चों को कैसे नॉलेज होगा, बताया ही नहीं जाता स्कूलों में भी। यहाँ प्रॉपर आर्ट टीचर नहीं प्राप्त होते बच्चों को शिक्षा के माध्यम से। सो बच्चों को भी नहीं पता कि व्हाट इज़ आर्ट बोले तो उनको लगता है कि हाँ कला है, एक करना है, डांसिंग एक्टिंग एक कला है, बट उसके माध्यम से उनको बहुत सारे चीज़ें प्राप्त होती है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म प्राप्त होते हैं। आज आप किसी भी फील्ड में जाओ, विदाउट आर्ट कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करने वाले हैं बच्चों को। कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर बालाघाट में भारतीय स्टेट बैंक की नई शाखा ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। बैंक के शाखा प्रबंधक अंकित यादव ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर की इस नई बैंक शाखा में खाता खोलना प्रारंभ कर दिया है। 28 सितंबर 2020 तक इस नई शाखा का विधिवत शुभारंभ कर दिया जाएगा। बैंक की इस नई शाखा में बैंक की सभी योजनाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध है।